नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी ने लगाया महापौर और स्टैंडिंग कमेटी पर गंभीर आरोप और कहा नियमों की अनदेखी करते हुए दिया गया टेंडर। साथ ही उन्होंने टेंडर रद्द कर दोबारा ऑनलाइन टेंडर कराने की मांग। देखिए, इसमें हमारी सीधी सी चीज ये है, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, हम इनको सोमवार से ज्यादा मंगलवार तक का टाइम देते हैं। मंगलवार तक मेयर साहब ये जो उन्होंने काली करतूत अपनी की है इसको खत्म करें, इस पूरे प्रोसेस को समाप्त करें। अदरवाइज हम लोग मंगलवार के बाद मेयर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ के धरना देने का काम शुरू करेंगे। घोटाला कहते हैं या फिर पूरी तरह से घोटाला है। मैं तो हाई कोर्ट को चलो अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के नेता आज के 2 साल पहले वो ये कहते थे कि इस कंपनी को बैन किया जाए, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो फिर ऐसा क्या कर दिया इस कंपनी ने 1.5 साल में 2 साल में जो तुमने इसको टेंडर इसका एक्सटेंड कर दिया? तो कुछ तो लिया होगा, ऐसे थोड़ी ना कर दिया, कुछ तो पैसे खाए होंगे। तो वो है मामला पूरा का पूरा कि आप इसको तुरंत निरस्त करें और निरस्त करने के बाद इसको आप स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से या सीधा हाउस में लाएं और जब अगर हाउस इसको पास करता है और इसकी बिड के लिए हाउस इसको पास करता है तो आप दें, और नई बिड के लिए अप्लाई हो, ऑनलाइन डाला जाए, ऑनलाइन बिडिंग हो, जिसमें ये फैसला होगा कि कौन कौन कंपनियां टेंडर में आएंगी। जो कंपनी अच्छा रेट दे उसको आप दें। जनता की भलाई के लिए हम लोग नगर निगम में बैठे हैं, जनता के पैसे का नुकसान करने के लिए नहीं बैठे। आज एमसीडी के इतिहास में जैसा एमसीडी को जाना जाता है, जिस चीज के लिए जाना जाता है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से एमसीडी को जानते हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी जब से हम लोग विपक्ष में आए हैं इन घोटालों को खोलने का हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जब भी हम घोटाले खोलते हैं तब भाजपा वाले अपनी नींद से जागते हैं और तब इनको पता लगता है कि यहाँ घोटाला हो गया। पहले तो उनकी मिलीभगत से घोटाले होते हैं, सब कुछ उनकी मिलीभगत से होता है। सबसे बड़ी बात है कि एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी सबसे बड़ी सरपरी कमेटी है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लाने के लिए या छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लाने के लिए जिसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन एमसीडी को देना है या एमसीडी को लेना है, उस मामले को हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में लाया जाता है। या तो ऐसा हुआ हो कि आपने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ना की हो। जब आपने 13 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की है और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर आप इतने अहम मुद्दे को जो एमसीडी के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है उस मुद्दे को आप स्टैंडिंग कमेटी में लेके नहीं आते, तो आपकी नियत पे सवाल उठाना जायज है। कि इससे प्रतीत होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के संरक्षण में अलाना पल रही है और लगातार जब जब इस पे कोई सवाल उठाता है उन सवालों को दबा दिया जाता है, या कहीं ना कहीं बीजेपी वाले खुद जब इसके ऊपर सवाल उठाते हैं वो सेटिंग करके कहीं ना कहीं अपनी बातों को वापस लेने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार से उसके टेंडर को 2 साल के लिए बढ़ाया गया, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 2 साल, आखिर आपको ऐसी कौन सी आफत आ रही है, आपकी कौन सी रिश्तेदारी है, आपके कौन से संबंध आना के साथ है कि आप इसी कंपनी को हमेशा बढ़ाना चाहते हो, इसी को आगे बढ़ाना चाहते हो? इस कंपनी को अगर आपने टेंडर की शुरुआत अगर आप लोग कर चुके थे तो आप लोगों ने टेंडर की बिड क्यों नहीं निकाली? 6 महीने में आप 3 बार टेंडरिंग कर सकते हैं, आपने 2 बार टेंडरिंग करी, तीसरी बार टेंडरिंग क्यों नहीं की? आपने अगर विज्ञापन दिए टेंडरों के तो आपने कौन से अखबारों के अंदर विज्ञापन दिए ये बताएं। क्या करते हैं आप लोग? छोटे छोटे विज्ञापन देके आप लोग अंदर ही गोलमोल करके सीडीएमसी हेडक्वार्टर के अंदर ही आप लोग बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन की व्यू आ रही है और बहुत बड़े करप्शन का लेन देन इसके अंदर हुआ है। और निश्चित तौर पे इसके अंदर पूरी बीजेपी जो एमसीडी में शामिल है, चाहे वो मेयर हो चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, सभी की मिलीभगत से एलाना को आगे बढ़ाया गया है। और एलाना शुरुआत से ही एमसीडी का बहुत नुकसान करती हुई आ रही है, चाहे वो उसके नॉर्म्स को तोड़ने का काम हो, चाहे वो एमसीडी के रेवेन्यू लॉस करने का काम हो, वो उसका करता आ रही है। और एमसीडी को अपने कर्मचारी के पैसे देने के लाले पड़ रहे हैं, वो कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे पा रही है, इतने बड़े बड़ी उनकी फाइलें पड़ी हैं, उनको ये पास नहीं कर पा रहे, लेकिन एलाना के लिए एंटीसिपेटरी अप्रूवल दे देते हैं। मेयर की पावर है एंटीसिपेटरी देने की, लेकिन एंटीसिपेटरी तब दें जब उसके हालात बने। आप बिना हालातों के, जब ऐसे हालात ही नहीं है तो आपने एंटीसिपेटरी अप्रूवल क्यों दी? और एंटीसिपेटरी अप्रूवल के पीछे आपकी मानसिकता सेट है कि आप मेयर बनते हैं और मेयर बनने के 4 दिन बाद एंटीसिपेटरी दे देते हैं, यानी कहीं ना कहीं तो आपकी सेटिंगबाजी हुई ना, तभी तो आपने दिया। तो हमारी मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव में इसको खारिज किया जाए, इस टेंडरिंग प्रोसेस को, और नया टेंडरिंग प्रोसेस ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से बिड कराई जाए। जो कंपनी एलिजिबल होगी वो आए और टेंडर प्रोसेस ले। अगर बीजेपी को लगता है उसका इसमें कोई हाथ नहीं है तो तुरंत प्रभाव में इसको अभी निरस्त करे और निरस्त करने के बाद इसको दोबारा ऑनलाइन
यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।